हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कि हम इसमें विकास और वृद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका सी-टेट, यूपी-टेट, KVS, रीट, MP-टेट सभी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पोर्शन आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब सी-टेट के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, उसमें भी इससे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये टॉपिक है ये हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। अगर हम एक ही पार्ट में पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी ये बोरिंग जैसा लगेगा, आपको बोर हो जाओगे इससे, क्योंकि साइकोलॉजी के जो टॉपिक होते हैं उससे हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और छोटी छोटी अगर हम वीडियो में इसको देख के कवर कर लेंगे तो हम बोर भी नहीं होंगे और टॉपिक भी हमें समझ आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है उसका। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इसमें हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सी-टेट, यूपी-टेट, KVS, रीट इन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे के मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। क्या होता है बाल विकास? जब कई एस्पेक्ट, कई पहलू जैसे मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक इन सभी में परिपक्वता आती है यानी कि मैच्योरिटी आती है, उसे बोला जाता है बाल विकास। बाल विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल है जो जीवन भर चलते हैं। हम वृद्धि और विकास को एक समान मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों चीजें अलग अलग है। वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब है केवल एक एस्पेक्ट, एक पहलू में परिवर्तन होना, वो है शारीरिक पहलू। लेकिन विकास में मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक ये सभी शामिल है। तो हम कह सकते हैं वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, लेकिन विकास इससे कहीं ज़्यादा है। वृद्धि शारीरिक संरचना व आकार में बढ़ोतरी को कहते हैं, जैसे हाइट बढ़ जाना। लेकिन विकास क्या है? विकास हमारा गर्भधारण से मृत्यु तक चलता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कोई बच्चा 12 साल का हो गया, उसकी हाइट बढ़ गई, हम ये नहीं कह सकते इसका विकास हो गया। हाँ, उसकी वृद्धि हुई है क्योंकि एक एस्पेक्ट में परिवर्तन आया है शारीरिक में। लेकिन विकास मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक ये सभी पहलू विकास के अंतर्गत आते हैं और वृद्धि के अंतर्गत आता है केवल एक शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी। विकास जो है, विकास में शारीरिक के साथ साथ और भी पहलू है जैसे मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक। तो हम कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया शारीरिक वृद्धि के बाद भी चलती है। एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं वृद्धि और विकास का, आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि कोई लड़का है मोहन, हमने कहा मोहन बड़ा हो गया। इसका क्या मतलब है? हमने कैसे कहा कि मोहन बड़ा हो गया? हमने उसके बाहर के शारीरिक संरचना को देखकर कहा कि मोहन बड़ा हो गया, यानी कि मोहन की लंबाई बढ़ गई। संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को विकास कहेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तनों को न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता और न ही मापा जा सकता। क्या आप किसी की बुद्धि को माप सकते हैं कि उसका मानसिक विकास कितना हुआ है? नहीं मापा जा सकता। ये जो परिवर्तन है इन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी नहीं सकते और माप भी नहीं सकते। लेकिन वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो हमें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। किसी की हाइट बढ़ जाती है तो हमें वो बाहरी रूप से दिखाई देता है और उसे ही हम बोल देते हैं, जैसे मोहन बड़ा हो गया, इसका मतलब मोहन की लंबाई बढ़ गई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मोहन का विकास हो गया। विकास अलग चीज है, वृद्धि उसी का एक पहलू है। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ? यहाँ तक एक हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अब अंतर क्या है अभिवृद्धि और विकास में?
अभिवृद्धि और वृद्धि दोनों एक ही है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना। डिफरेंस पहला है कि स्वरूप बाह्य है वृद्धि का और विकास का आंतरिक है। कैसे? हम किसी को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उसकी वृद्धि हुई है, क्योंकि उसके शारीरिक आकार में जो बढ़ोतरी है उसे हम वृद्धि कहते हैं, लेकिन हम मानसिक और बौद्धिक पक्षों को नहीं देख सकते, तो जो विकास होता है उसका स्वरूप आंतरिक होता है। नेक्स्ट है, कुछ समय के बाद रुक जाती है वृद्धि, लेकिन विकास जीवन भर चलता रहता है। आपको पता है कि जो हाइट है हमारी वो 20-21 साल तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास हम सोचना तो बंद नहीं करते। विकास की जो प्रक्रिया है हमारी मृत्यु तक चलती है। मृत्यु तक हम अपना कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी से कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं, वो हमारा विकास होता है। वृद्धि रुक जाती है हमारी एक समय के बाद में, क्योंकि अगर वृद्धि नहीं रुके तो हम कितने लंबे हो जाएंगे, हमारी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। तो वृद्धि का जो स्वरूप है वो बाह्य होता है, विकास का आंतरिक होता है, और कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है। अभिवृद्धि का जो अर्थ है वो संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है, विकास व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है। संकुचित यानी कि सिकुड़ा हुआ, क्योंकि अभिवृद्धि विकास का ही एक पहलू है, विकास उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहलू आते हैं। नेक्स्ट है, कोई निश्चित कर्म नहीं होता, एक निश्चित कर्म में होता है। अभिवृद्धि का एक निश्चित कर्म नहीं होता, विकास एक निश्चित कर्म में होता है। नेक्स्ट है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। और लास्ट पॉइंट है, अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, विकास को हम माप नहीं सकते। ये तो आप देख सकते हैं, हम अपनी हाइट माप सकते हैं, वेट माप सकते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उन्हें मापा जा सकता है, लेकिन मानसिक, बौद्धिक, सोशल, सामाजिक इन परिवर्तनों को हम माप नहीं सकते। तो ये डिफरेंस था अभिवृद्धि और विकास में कि स्वरूप बाह्य होता है, विकास का आंतरिक होता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो कभी नहीं रुकता, वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है, व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है विकास। कोई निश्चित कर्म नहीं होता वृद्धि का, विकास का एक निश्चित कर्म होता है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, लेकिन विकास को हम सीधे तौर पर माप नहीं सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं अभिवृद्धि और विकास की परिभाषाएं, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं विकास के संदर्भ में, अभिवृद्धि के संदर्भ में, और ये परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। यूपी टेट में हर वर्ष 1 या 2 परिभाषाएं आपकी ज़रूर पूछी जाती है, और सीटेट में भी पूछी जाने लगी है। अब आपके सारे एग्ज़ाम में ये आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं करा दूंगी आपको, वो आप याद रख लेना, उन्हीं में से आपको कुछ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोरेनसन के शब्दों में। सोरेनसन ने क्या बताया है? अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर तथा उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा और तोला नहीं जा सकता। सोरेनसन की डेफिनेशन है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक तथा उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा और तोला नहीं जा सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन है हरलोक के विचार में, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये किसने कहा? ये कहा हरलोक ने। हरलोक की डेफिनेशन है कि विकास जो है अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कहते हैं कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। क्या है विकास?
विकास जो जीव है और उसका जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो इंटरेक्शन अंतरक्रिया करता है उसका प्रतिफल है विकास। सोरेनसन ने कहा है कि सोरेनसन ने डेफिनेशन अभिवृद्धि की दी है, हरलोक ने की हमने विकास की देखी और स्किनर की भी विकास की देखी। सोरेनसन ने कहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर तथा उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, इस वृद्धि को मापा और तोला नहीं जा सकता। हरलोक ने कहा है कि जो विकास है अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। स्किनर कहते हैं कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है गैसेल के अनुसार। गैसेल कहते हैं कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं में शरीर अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। तो ये डेफिनेशन थी गैसेल की। हमने सोरेनसन की, हरलोक की, स्किनर की और गैसेल की 4 डेफिनेशन देखी। इनमें से आपको एक दो डेफिनेशन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी ये इस टॉपिक की। तो यहाँ ये टॉपिक के ये हमने डेफिनेशन देख ली, हमने डिफरेंस देख लिया, हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी बचे हुआ इसमें से पार्ट है वो हम इसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।